हेलो माय जीनियस आर्मी। तो कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है आपका जूलॉजी विद रुहिका गौतम चैनल में। टुडे आई विल स्टडी अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड फैक्टर्स पढ़ेंगे इनके। आगे जानने के लिए पहले आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पढ़ते हैं हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती हैं। एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई क्या है? प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। फैक्टर्स क्या है इनके जो अफेक्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस को? फर्स्ट है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की 3 लेयर्स होती हैं, सेल्यूलर, नॉन सेल्यूलर। नॉन सेल्यूलर को हम बेसमेंट सब्सटेंस भी बोलते हैं, जो फॉर्म बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा ऑफ एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई एंड कैपिलरी। ठीक है, ये मतलब इससे बनी होती है एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई एंड कैपिलरी। 3 लेयर दिखा रखी हैं आपको। फर्स्ट है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, और जी बेसमेंट सब्सटेंस एंडोथीलियम। यहाँ पे ये एल्वियोलाई है, और जी यहाँ पे ये CO2 है जो हमारी यहाँ पे एंटर हो रही है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे एंटर हो रही है। ये RBC की पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी कैपिलरी है, और पल्मोनरी वीन है। तो यहाँ ऐसे हमारी गैसेस का एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई में। ठीक है, अब बेसमेंट क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर होती है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन की होती है ये। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस जो होती है शुड बी लेस फॉर इजी डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है वो मतलब डिफ्यूजन के लिए इजी होती है बहुत ज़्यादा। हियर इट इज़ लेस देन 1 मिलीमीटर, या फिर इसको हम 0.2 mm भी बोल सकते हैं, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है। पार्शियल प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस। प्रेशर जो एक्सर्ट होता है इंडिविजुअल गैसेस के मिक्सचर में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, उनको ऐसे डिनोट करते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये जैसे कि ए मान लो ये हाई पार्शियल प्रेशर है, तो ये लो पार्शियल प्रेशर में जाएगी, और इसके बीच में क्या होती है? मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा रखा है एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। एयर हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जाएगी। ठीक है, अब सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। मोर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस ईजियर डिफ्यूजन। जितनी ज़्यादा सोल्युबिलिटी गैस की होगी उतना ही ईजियर डिफ्यूजन होगा। CO2 इज 20 से 25 टाइम्स मोर सोल्यूबल देन ऑक्सीजन। CO2 क्या है? 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा है, ज़्यादा सोल्यूबल है ऑक्सीजन से। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज पर यूनिट डिफरेंस। जो CO2 की अमाउंट है उसको हम डिफ्यूज कर सकते हैं पर यूनिट डिफरेंस में इन पार्शियल प्रेशर अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज मच हायर देन ऑक्सीजन। यानी कि क्या करती है, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो ज़्यादा हायर होती है ऑक्सीजन के कंपेयर में। यहाँ PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 है, यहाँ पे 25 है, तो A से B की तरफ जाएगा, यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ। ठीक, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का 100 है, इधर 25, तो इधर भी ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। ओके, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे कैसे कैसे होती हैं। मानो कि ये एटमोसफेयर हमारा, यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 159 mmHg, यहाँ पे CO2 का होता है 0.3 mmHg। ठीक है, यहाँ पे ये आएगा एल्वियोलाई में, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 104, एंड CO2 का कितना हो जाएगा? 40। यानी कि एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी। किसके बीच में एक्सचेंज हुआ है? एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में। यहाँ पे फिर ये यहाँ पे आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो पल्मोनरी कैपिलरी में, तो यहाँ हो जाएगा 40, और फिर CO2 का यहाँ पे आएगा तो 45 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको दिखा रखा है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पल्मोनरी आर्टरी है ये। यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40, एंड यहाँ पे CO2 का 45। ठीक है, और ये यहाँ पे आपको दिखा रखा है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये सिस्टमिक कैपिलरी है, ये सिस्टमिक आर्टरी है जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 और CO2 का 40। और सिस्टमिक कैपिलरी में यहाँ पे आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40। ठीक है, और सिस्टमिक वीन जो है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिस्टमिक वीन में। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45। फिर ये यहाँ पे जाता है इसके पास, पल्मोनरी आर्टरी के पास। ठीक है,
और यहाँ पे आपका फिर यहाँ पे ये दिखा रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40, CO2 का 45, कहाँ पे, टिश्यू में। यहाँ पे एक्सचेंज होता है बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू, इन दोनों के बीच एक्सचेंज होता है, ठीक। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, ब्लड, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, टू टाइप का होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी टू टाइप के, ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड सेल भी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में, ठीक है, डिवाइड होता है। अब आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, इराइथ्रोसाइट्स। ये कैसी होती है, इन्यूक्लिएटेड होती है, इसके पास हीमोग्लोबिन होता है, HB भी बोलते हैं हम उसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। वन हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन, टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे। हीम यानी कि आयरन पार्ट है जिसमें 4 वो होते हैं, और ग्लोबिन में प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड ये 4 होते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन में ये ऐसे बने होते हैं, इनके स्ट्रक्चर यहाँ दिखा रखे हैं। आयरन यहाँ पे भी, ये अल्फा 2 है, ये अल्फा 1, ये बीटा 2, ये बीटा 1, यहाँ ये हीम का पार्ट है। ग्लोबिन 4 प्रोटीन चैन बनती है, ग्लोबिन की 2 अल्फा की 2 बीटा की। हीम के पास आयरन होते हैं Fe+2, 4 हीम इज इक्वल टू 4 Fe+2, ठीक है। 4 हीम तो 4 ही आयरन। और यहाँ पे आपको दिखा रखी है ऑक्सीजन एल्वुलाई में है 104 है, यहाँ पे डिजोल्व हो जाएगी प्लाज्मा में कितने परसेंट, 3%। ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन यहाँ पे एल्वुलाई में कितनी हो जाएगी, 97%। टिश्यू में हो जाएगी एल्वुलाई टिश्यू, और यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इन दोनों को जब हम वो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 40 प्लाज्मा, और ये आरबीसी आपकी जो यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है, ये पल्मोनरी कैपिलरी है। 100% सेचुरेशन, 100 ml इज इक्वल टू 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन बाइंड करती है हीम पार्ट से हीमोग्लोबिन के, बाइंड्स टू Fe+2। 1 HB कैन कैरी, एक हीमोग्लोबिन क्या कितना कैरी करता है, 4 ऑक्सीजन, 4 हीम। एवरी 100 ml ब्लड के पास कितना होगा, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। 12 से 16 ग्राम भी हो सकता है, ठीक, 12 से 16 के बीच में मतलब हो सकता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कैरी 1.34 ml ऑक्सीजन, ठीक है। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 15 इंटू हम इसको कर देंगे 1.34 से, तो इतना ml निकल के आएगा ऑल लंग साइड, ठीक है, एट लंग साइड, सॉरी। एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज इक्वल टू 200 ml ऑक्सीजन, हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास 20 ml ऑक्सीजन होगी। और एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में टेम्परेचर इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस, pH 7.4, CO2 और H पॉजिटिव नॉर्मल होगा। 1 एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट डिलीवर 5 ml ऑक्सीजन टू टिश्यू, हर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है हमारी 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू के पास, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा भी रखा है ये ऑक्सीजन कैसे बाइंड कर रखे हैं। और हीमोग्लोबिन मीन्स 4 हीम इज इक्वल टू 4 Fe+2, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।